अब देखो, ये जो टॉपिक है बच्चों, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, एक फैन ऑफ कर देना यार, एक फैन ऑफ कर देना। देखो, ये जो टॉपिक है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग बेसिकली क्या है? एक बहुत सिंपल कंसेप्ट समझना, सैंपल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो, अज्यूम करो, मैंने कहा पॉपुलेशन। मैंने कहा एक तो होता है वर्ड पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? एंटायर यूनिवर्स। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। और सैंपल मतलब क्या होता है? आज जैसे मान लो मेरे को अगर गेहूं खरीदना है, तो गेहूं खरीदने के लिए तो पूरी बोरी थोड़ा ना देखूंगा मैं, उसमें से एक मुट्ठी भर सैंपल उठाता हूँ। तो वो जो सैंपल होता है वो अपने आप में उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब सैम्पलिंग चैप्टर क्या था? पहले सीए सीपीटी में हुआ करता था, फिर इन्हें पुराने सिलेबस में हटा दिया, अभी वापस डाल दिया है इसने सिलेबस में, और मेरे को ये उम्मीद है कि अभी एक दो अटेम्प्ट बाद हट जाएगा वापस से चैप्टर, ठीक है ना। बट अभी क्योंकि आपके कोर्स में, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा सैम्पलिंग चैप्टर, ठीक है। एज फार एज इंपॉर्टेंस इन कंसर्न, मेरे को लगता है 2 से 3 नंबर का रहेगा, और नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन रहेगा इसमें से, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल्स के अंदर इतना डेप्थ है वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, और मतलब भी नहीं है पढ़ने का अपने को, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बस वो कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और मॉड्यूल के अंदर टोटल 24 क्वेश्चन के ऑप्शन रख लेना आप लोग। आएगा तो मॉड्यूल में से आएगा, और बाहर कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। अब एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं। देर आर सिचुएशन व्हेन वी वांट टू नो अबाउट अ वास्ट इनफाइनाइट यूनिवर्स और पॉपुलेशन। हमको वास्ट यूनिवर्स पॉपुलेशन पता लगाना है, बट सम इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक टाइम, कॉस्ट, एफिशिएंसी, वास्टनेस ऑफ पॉपुलेशन मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फॉरवर्ड कंप्लीट एनुमरेशन ऑफ ऑल यूनिट। मतलब हम सबको चेक नहीं कर सकते, मतलब हम पता तो लगाना चाहते हैं पूरी पॉपुलेशन का, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम एक एक को जाके इंडिविजुअल चेक करें। तो क्या बोल रहा है? make it almost impossible to go for complete analysis of all unit considering population. Instead, we recourse to selecting a representative part of the population. उस population का एक part हम लोग check करते हैं, and infer about the unknown universe on the basis of our knowledge from the sample. मतलब एक यूनिवर्स जो अननोन है उसके लिए हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस सैंपल के हिसाब से। A somewhat clear picture emerged out in the following cases. Let us share an example today faced by Mr. Basu. Mr. Basu would like to put a big order for electric lamp produced by Mr. Ahuja company. अब उसको एक ऑर्डर देना है इलेक्ट्रिक लैम्प का, but before putting the order he must know whether the claim made by Mr. Ahuja that lamp of General Electrical lasts for 15 hours justified. मतलब वो चेक करना, भैया लैम्प का ऑर्डर देना चाहता है, बट वो सैंपल से चेक करना चाहता है कि उसका उसने जो क्लेम किया वो सही है कि नहीं है। इसी तरह Ms. Manju Vedi is a well-known social activist. Of late, she has noticed that incidence of a disease in her area is on the rise. She claimed that 20% of people in her area have been suffering from disease. तो ये 20% सैंपल हो गया, ठीक है ना। In both situations, we are faced with different type of problem. The first one, how to draw a sample from the population, and फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाउन। ये सब कुछ काम का नहीं है, बस, ठीक है। मतलब आपको जो बेसिक चीज है ना, वो मैंने आपको बता दी कि सैंपल मतलब एक यूनिवर्स के बारे में पता लगाना, यूनिवर्स के लिए अपन एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब ये बेसिक प्रिंसिपल सैंपल सर्वे इंपॉर्टेंट है। अब इसके ना आप पॉइंट लिख लो, एक बार कॉपी में लिख लो आप। प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे, मैं आपको मेन मेन पॉइंट लिखवा देता हूँ। देखो आप, सैंपल सैंपल सर्वे प्रिंसिपल्स, सैंपल सर्वे प्रिंसिपल लिखो आप। सैंपल सर्वे मीन्स, थोड़ा सा स्पीड में लिखना। सैंपल सर्वे मीन्स स्टडी ऑफ sample survey means study of unknown population, study of unknown population from a representative sample, from a representative sample, from a representative sample। अब लिखो आप प्रिंसिपल्स, लिखो फर्स्ट, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। लॉ ऑफ मतलब ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, डैश करके लिखो आप। इट मीन्स
sample of large size is drawn, then sample will contain characteristic of that population. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मतलब सैंपल अगर बड़ी साइज का ड्रॉ करेंगे तो सैंपल उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करेगा। मतलब आपने कोई सैंपल ड्रॉ किया एक पॉपुलेशन में से और बड़ा सैंपल ड्रॉ किया तो सैंपल उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल। सेकंड लिखो, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, ये स्पेल है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, INERTIA, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। देखो इसमें the results are more accurate, the results are more accurate, comma reliable and precise, more accurate, reliable and precise as the sample size increases, as the sample size increases, as the sample size increases, मतलब आपके रिजल्ट और अच्छे होंगे अगर आप सैंपल बड़ा सैंपल ड्रॉ करोगे, है ना। मतलब देखो पहला प्रिंसिपल तो क्या बोल रहा है, लार्ज साइज का अगर सैंपल ड्रॉ किया तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करेगी, और दूसरा क्या बोल रहा है, अगर आप चाहते हो और रिजल्ट अच्छा है तो आप सैंपल की साइज बढ़ा दो, तो जितना बड़ा सैंपल होगा उतने रिजल्ट आपके सही होंगे। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, देखो इसके अंदर द ऑप्टिमम एफिशिएंसी, ऑप्टिमम एफिशिएंसी at minimum cost, optimum efficiency at minimum cost can be achieved by selecting appropriate sample design. Optimum efficiency at minimum cost can be attained by selecting appropriate sample design. मतलब देखो ये वाला समझ लेना, ऑप्टिमाइजेशन क्या बोल रहा है, सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट पे कब अटेन कर सकते हैं, जब सैंपल का साइज अप्रोप्रिएट होगा, मतलब सैंपल का जो आपने साइज से लेके अप्रोप्रिएट होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन कर पाओगे मिनिमम कॉस्ट पे। और फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, the sample is valid only when, the sample is valid only when, the sample is valid only when it is possible to obtain, it is possible to obtain valid estimate, valid estimate and test about population, valid estimate and test about population। तो सैंपल वैलिड तभी है जब आप वैलिड एस्टीमेट ऑब्टेन कर पाओ, ठीक है। तो ये इसमें आपका मेन स्टार्टिंग दो इंपॉर्टेंट है, एक तो इनर्शिया, इनर्शिया ध्यान है, लार्ज सैंपल होगा तो ही अपन सही कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, और जितना बड़ा सैंपल ड्रॉ करेंगे उतने रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होंगे, ठीक है ना। आपने सैंपल ड्रॉ किया तो वो पॉपुलेशन को पोजेस करेगा, वो पहला प्रिंसिपल हो गया।
दूसरा बोल रहा है जितना लार्ज सैंपल होगा उतना अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तीसरा बोल रहा है रिजल्ट ऑप्टिमम एफिशिएंसी तभी ड्रॉ कर पाओगे जब सेपरेट साइज अप्रोप्रिएट हो, और वैलिडिटी मतलब जो भी आपने ऑब्टेन किया हो वैलिड तभी होगा जब उसको अपन प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, ठीक है ना। तो ये एक तो बेसिक 4 प्रिंसिपल हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पर पता है ये तो बेसिक बात हो गई। सैंपल सर्वे का मतलब क्या होता है, एक सैंपल चेक करना। और कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन को चेक करना। जब पूरी पॉपुलेशन के एक एक यूनिट को चेक करते हो कहलाता है कंप्लीट एनुमरेशन। और सैंपल सर्वे मतलब रेंडमली चेक करना कोई पर्टिकुलर सैंपल को, ठीक है ना। अब इसमें ये कुछ काम का नहीं है, ये आपका कुछ काम का नहीं है, ये नहीं पढ़ना है आपको, है ना। अब एरर तो लिखो, अब एरर्स एंड अच्छा इसके पहले अपन एक काम करो, नीचे क्वेश्चंस पे आ जाओ एक बार आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब एज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर to infer unknown universe from knowledge of any sample, to infer about the known universe from knowledge of sample, to infer about the unknown universe from knowledge of random sample drawn from it, both A and B। बताओ क्या सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है? सी लग रहा है, अननोन यूनिवर्स फ्रॉम अन रैंडमली अपन ने ड्रॉ किया तो अननोन यूनिवर्स के बारे में पता लगाना, तो ऑप्शन नंबर सी। सेकंड, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट, अभी मैंने बताया, sample drawn from population under discussion would characterize the a large sample drawn at random from population would possess the characteristic of the population. A large sample drawn at random from population would possess the characteristic of the population on an average. देखो समझो, a large sample drawn from the population would possess the characteristic of population. A large sample drawn at random from the population would possess the characteristic of population on an average. Average मतलब approximate बताएगा ना, exact थोड़ी ना बताएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो लिखो फर्स्ट का सी, सेकंड का सी। अब अगला लिखो एडिंग सैंपल सर्वे, एरर्स इन सैंपल सर्वे, मतलब क्या क्या गलतियां होती है सैंपल सर्वे में। अब नेक्स्ट देखो एरर्स इन सैंपल सर्वे। अब एरर मतलब क्या होता है, गलतियां। अपन ने जो सैंपल ली उसमें क्या गलतियां हैं, ठीक है ना। तो एरर इन सर्वे में बी डिफाइंड एज डेविएशन बिटवीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एज ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल एंड इट्स ऑब्जर्व वैल्यू। मतलब आपने जो वैल्यू पॉपुलेशन के थ्रू निकाली और जो एक्चुअल वैल्यू उसका एरर। अब लिखो आप, एरर्स ऑफ टू टाइप, लिखो कॉपी में, टू टाइप एरर। पहला लिखो सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर। लैश करके लिखना, every sampling is subject to this type of error. Every sampling is subject to this type of error. It is due to, it is due to, किस कारण से होती है। अब ये जो एरर है ना, ये रूटीन एरर है, मतलब ये अनअवॉइडेबल है। एक तो होता है ना ह्यूमन एरर, जैसे मैं आपको पता है ऐसे बताता हूँ, लॉस होते हैं, दो तरह के लॉस होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल, एक अब नॉर्मल। आपके वैसे डिलीट हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट से, वरना आप पढ़ते। नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है, अभी आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मैं कितना अच्छा पढ़ा हूँ, कुछ बच्चे तो मैं पता है फेल होंगे से, वो अनअवॉइडेबल है। वो मैं कितना ही ढंग से पढ़ा दूं फिर भी फेल, वो अनअवॉइडेबल है। और ऐसे बच्चे हिंदुस्तान के हर कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। और एक होता है अवॉइडेबल एरर, मतलब अबनॉर्मल लॉस, जो खुद की नालायकी की वजह से काम कर रहे। तो नॉर्मल मतलब वो अनअवॉइडेबल, मैं कितना ही कर लूं वो बच्चा फेल होगा ही सही। तो सैंपलिंग एरर का मतलब क्या होता है, ऐसे एरर जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। आपने मान लो आप गेहूं देखने गए, अब आपने ऊपर मुट्ठी भर के गेहूं देखे, अब ये थोड़ा पता पूरा बोरी तो नहीं देख सकते हो, बट कुछ गेहूं तो खराब निकलेंगे, इससे अनअवॉइडेबल है। और उसी तरह नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब जो ह्यूमन एरर है, जो ध्यान रखते तो अवॉइड किए थे, ठीक है। तो लिखो सैम्पलिंग एरर, लिखना, एवरी सैंपल
सैम्पलिंग एरर में कुछ लिखवाया मैंने अभी, दिस टाइप ऑफ एरर, इट इज ड्यू टू, लिखना आप, इट इज ड्यू टू रॉन्ग सैंपल डिजाइन, रॉन्ग सैंपल सिलेक्शन कर दो, रॉन्ग सैंपल सिलेक्शन, कॉमा, रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन, रॉन्ग सब्स्टिट्यूबिलिटी, मतलब पॉपुलेशन अलग अलग है तो वेरिएबिलिटी, एटसेट्रा। एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर को डैश करके ह्यूमन एरर्स, लाइक लॉस ऑफ मेमोरी, भूल गए, कॉमा, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, कॉमा, इनकम्प्लीट कवरेज, कॉमा, इनकम्प्लीट कवरेज, एटसेट्रा। ये होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है ना। तो देखो अभी तक सैम्पलिंग में क्या बताया मैंने आपको, अननोन यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, अननोन पॉपुलेशन पता लगाना फ्रॉम अ सैंपल, ये चार प्रिंसिपल है सैंपल के। पहला क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोलता है कि जितना लार्ज साइज का आपने सैंपल ड्रॉ किया, ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन उस मतलब सैंपल जनरली उस पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को पजेस करेगा। क्या बोल रहा है लॉ स्टैटिस्टिकल, आपने जो सैंपल ड्रॉ किया वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक पजेस करेगा। दूसरा, जितना बड़ा सैंपल होगा उतने रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा सैंपल होगा उतने रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे। ऑप्टिमाइजेशन क्या बोलता है, मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी सेलेक्ट अटेन कर पाएंगे जो सैंपल साइज परफेक्ट हो। और वैलिडिटी बोलता है कि सैंपल के रिजल्ट तभी परफेक्ट होंगे जब वैलिड एस्टिमेट निकाल पाओ, ठीक है ना। आपको मेन स्टार्टिंग दो ढंग से ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगला क्या है, कंपैरिजन। सैंपल सर्वे मतलब सैंपल चेक करना, कंप्लीट एनुमरेशन मतलब पूरी पॉपुलेशन चेक कर लेना। एरर दो तरह के होते हैं, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब रूटीन एरर जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल एरर है ना। और नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब एक ह्यूमन एरर्स जिसको ध्यान रखो तो अवॉइड किए जा सकते हैं। तो सैम्पलिंग कैन बी प्रोन टू बोथ द एरर, सैम्पलिंग एरर एज वेल एज नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है ना। बस कॉपी में जो लिखा है वो पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, बुक के अंदर बहुत डिटेल है, नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। अब आप इसी पैटर्न पे देख लो एक बार। A sample survey is prone to both A and B, तो लिखो थर्ड का डी, लिख लो आगे थर्ड का डी। अच्छा अब आगे देखो वापस। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड विद सैम्पलिंग, तो लिखो अगला इंपॉर्टेंट टर्म, लिखो पहला पॉपुलेशन, पहला लिखो पॉपुलेशन। अब इसमें मेन मेन चीज मैं लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिखो आप डैश, लिखो एग्रीगेट ऑफ यूनिट, डैश करके एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट, सब कुछ एग्रीगेट ऑफ, एंड इज इंडिकेटेड विथ, ये ऐसे लिखना कैपिटल एन, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आगे लिखना फॉर
थ्योरी, रेफर पेज नंबर। अब मैं बता 13.46 सेकेंड पैरा ओनली, सिर्फ सेकेंड पैरा ही काम का है आपका, है ना। देख लो, फाइनाइट और इनफाइनाइट। If a population comprised of only finite number of units, then it is known as finite population. ठीक है। The population second example always known as infinite. If unit, then it is known as infinite. General electrical is infinite. So potatoes in Calcutta, flowers in of infinite population। बिल्कुल ही फालतू चैप्टर है ना। ठीक है ना, मतलब क्या। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इनफाइनाइट के एग्जांपल हो गए। ठीक है ना, अभी तुमको पता है स्टार की पॉपुलेशन, मॉस्किटो की पॉपुलेशन, इंसेक्ट इन दिल्ली, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर एक पॉइंट और समझना, अब वापस नेक्स्ट लाइन में लिखो। द पॉपुलेशन कैन बी, अगेन द पॉपुलेशन कैन बी एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल, ये लिखना। एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। अब वापस आगे रीड पैरा 3, रीड पैरा 3। अब रियल पॉपुलेशन जो होती है ना, वो एग्जिस्टेंट, और इमेजिनरी मतलब हाइपोथेटिकल। अब पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट, लैम्प प्रोड्यूस बाय जनरल इलेक्ट्रिकल और एग्जिस्टेंट, मतलब टाउन की पॉपुलेशन या कितने सामान बने, कितना टीवी बने, वो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन दिख रहा है। अब पॉपुलेशन तो एग्जिस्ट हाइपोथेटिकल, लाइक पॉपुलेशन कॉइन इज टॉस इनफाइनाइटली। कॉइन टॉस के इनफाइनाइट, प्रैक्टिकल वो कौन करता है इनफाइनाइट, कभी बैठे बैठे कॉइन टॉस करते हो क्या, वो इनफाइनाइट, वो एक तरह से हाइपोथेटिकल है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इट इज एग्जांपल ऑफ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी पॉपुलेशन। ठीक है ना, बोलो इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई डाउट। अच्छा, अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो। एग्जांपल ऑफ, ठीक है ना, एक कॉपी। अब देखो सैंपल, इट द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, मेन मेन चीजें लिखवा रहा हूं मैं आपको, है ना, जो पढ़ने ऐसी है इसमें। अ पार्ट ऑफ टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ टू एंटायर पॉपुलेशन एंड इंडिकेटेड विथ, एंड इंडिकेटेड विथ, देखो स्मॉल एन, स्मॉल एन। अब नेक्स्ट लाइन में, अब है ना इसमें वापस एक दो पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट, detailed and complete list of all sampling unit is sampling frame, detailed and of all is sampling frame। नेक्स्ट लाइन में, स्टैटिस्टिकल डिसीजन,
statistical decision about an unknown universe, about an unknown universe is taken, statistical decision about an unknown universe is taken on the basis of sample observation. Statistical decision about unknown universe is taken on the basis of sample observation. ठीक है? Statistical decision about unknown universe is taken on the basis of sample observation. अब नेक्स्ट लाइन लिखो पैरामीटर. पैरामीटर, ये वर्ड है पैरामीटर, ये तुमको मैंने प्रोबेबिलिटी वर्ड ये वाला. मीटर मतलब पॉपुलेशन, तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. पैरामीटर वर्ड हमेशा पॉपुलेशन के साथ यूज होगा. और लिखो वर्ड स्टैटिक, एक लिखो वर्ड स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक. स्टैटिस्टिक जैसे वर्ड स्टैटिक है, ठीक है, वह स्टैटिस्टिक लिख दो. स्टैटिस्टिक है ना, स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक इज अ सैंपल. स्टैटिस्टिक हमेशा किसकी बात करती है? पॉपुलेशन. स्टैटिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल. अब एक बार आप नीचे आओ वापस. आप आओ क्वेश्चन नंबर देखो, 5th देखो. सैम्पलिंग फ्रेम तो सारी चीजें सैंपल की कंटेन करती है, बट अननोन यूनिवर्स के हिसाब से स्टैटिस्टिकल डिसीजन कैसे लोगे? सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन के. तो एक तो लिखते जाओ नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th 7th और टेस्ट. बट आप सैंपल, स्टैटिस्टिक मतलब सैंपल होगा, वो ध्यान रखना. ठीक. अब लिखो नहीं. देखो आप, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन. कैलकुलेशन ऑफ, ये पता है मैं आपको बहुत जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना. ठीक है. कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन, इसमें तो पता नहीं, ये सब फॉर्मूला लिखे कोई मतलब ही नहीं है. एग्जाम में आएगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे ये सब चीजें, है ना. ठीक है. सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन, टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन. अब लिखो इसमें, इफ सैंपल इज ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, if sample is drawn with replacement, if sample is drawn with replacement, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में पॉसिबल सैंपल इक्वल टू कैपिटल N स्क्वायर कर दो, विथ रिप्लेसमेंट है तो. और लिखो विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो कैपिटल N C स्मॉल n. N C स्मॉल n. देखो आप इसमें, देखो आप पेज नंबर आपका 13.49, एग्जाम्पल नंबर 1 है. देखो आप, अब पॉपुलेशन के अंदर 5 यूनिट है, ABCDE, मतलब कैपिटल N कितना हो गया? ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ 3.
तो स्मॉल एन कितना है, तो कितने सैंपल बना सकते हो आप, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में 5C3 मैंने बताया NCN, तो 5 3 तो 5C3, तो वो कितना आएगा, समझ आया। तो ये सैंपल ये बन सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में इस तरह से। ठीक है, अच्छा अगला देखो। अब इसमें पता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान जैसे ABC बन गया, तो ABC बन गया तो वापस CAB नहीं बनेगा, BAC नहीं बनेगा। ABC हो गया तो वापस CAB नहीं बनेगा, BAC नहीं बनेगा। ABD हो गया तो अब BAD नहीं बनेगा। मतलब एक कॉम्बिनेशन एक बार ही आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट में, जैसे ABC हो गया एग्जांपल, तो अब CAB नहीं करोगे आप और BCA नहीं करोगे, ये तीनों वर्ड कॉमन हो गए ना। अब ACD हो गया तो और DAC नहीं होगा अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो, समझे बात को। अब आप देखो आगे इसी तरह, अ पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ 3 मेंबर 153, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ 2 विथ रिप्लेसमेंट। अब आप देखो विथ रिप्लेसमेंट में क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला, तो 3 का 9। अब विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, दो दो का, अब आप रिपीट भी हो सकता है वैल्यू, से 15 है तो 51 भी हो सकता है, 13 है तो 31 भी हो सकता है, ये विथ रिप्लेसमेंट की बात हुई। और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो 2 का तो 3C, 2 का सैंपल है और पॉपुलेशन 3 की है, गेटिंग, तो 3 ही बनेंगे आपके, वो देख लो वैल्यू। तो विथ रिप्लेसमेंट कितने बन पाएंगे, 9, और विदाउट रिप्लेसमेंट कितने बन पाएंगे, सिर्फ 3, 131535। अब 31 नहीं बनेगा, 51 नहीं बनेगा, 53 नहीं बनेगा। अच्छा इसका मीन निकालना हो तो 234 और उसकी प्रोबेबिलिटी, भाई 2 आने का कितना चांस है, 1/3, 3 है ना वैल्यू, 2 और 3 और 4, तो 2 का 1/3, 3 4 और इसका 1/3 बना, अगर मीन निकालना होता है एवरेज। बस ये बाकी काम का नहीं है आपका, ठीक है। ये सब मत पढ़ना, ये कोई जरूरत नहीं है इन सब की, ये आपको अरबी कोई सेंस भी नहीं है इन फॉर्मूले को याद रखने का, आ भी जाएंगे तो ड्रॉप ही कर देना, तो सेंस नहीं है इन सब चीजों का, ठीक है। अच्छा आगे देखो, वैसे मेरे को लगता है इसमें इजी आएगा, अब देखते हैं, गैम्बलिंग होगी तुम्हारे साथ, तो पहला अटेम्प्ट तुम्हारा ही है इस चैप्टर का, है ना, हाँ, है ना। आगे देखो 14th और 15th, बाकी चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। 14 15 क्वेश्चन देखो, बताओ क्या होगा 14 का। If from population with 25 member, a random sample without replacement of 2 is drawn, the number of all subsample is, क्या बोला है, 25 population है तो कैपिटल एन कितना हो गया, स्मॉल एन कितना हो गया, तो 25, तो 300 आएगा आंसर आपका। अगला, अ पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर, कितने मेंबर हैं, 5, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ 2 दैट कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, तो क्या होगा 25, समझ आया, विथ रिप्लेसमेंट एन का स्क्वायर, तो लिख लो आप 50। अगला 23, if a random sample size 2 with replacement is taken from population containing unit 3 6 and 1, then sample would be, अब 2 का अपन ने ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट, और पॉपुलेशन में कितने यूनिट हैं, 3 6 1, पॉपुलेशन कितने यूनिट हैं, फ्रॉम पॉपुलेशन कंटेनिंग 3 6 1, और 2 का सैंपल बनाना है, तो टोटल नंबर कितना हो पाएगा, इतने सैंपल बन पाएंगे। अब 3 6 1 है तो क्या होगा अप्रोप्रिएट आंसर, 3 3 3 6 3 1 6 6 6 3 6 1 1 3 1 3 1 6, क्या होगा इसका आंसर 23 24, 24 भी देखो, if a random sample size of 2 is taken without replacement from population containing A B C and D, 2 का लिया आपने तो क्या होगा,
डी ऑप्शन। कितने बन पाएंगे टोटल? 2 का लिया विदाउट पॉपुलेशन कंटेनिंग कितने यूनिट है? तो क्या होगा? तो 4 × 3/2 6 हो पाएंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ए बी बन गया तो बी ए नहीं बनेगा। अब इसमें तो ए बी और बी ए दोनों आ रहा है तो नहीं हो पाएगा ये, क्यों? विदाउट ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया? बस ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे आज के लिए। अब मैं परसों आओगे तो परसों